परिक्रमा लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। अभी श्री सीताराम ओंकारनाथ जी के जो परिकर के आए थे वो तो हर समय पादुका लिए रहते, छाती से लगाए रहते, कहीं भी जाए और श्री सीताराम ओंकारनाथ जी अपने गुरु जी की पादुका छाती में ही बांधे रहते थे। तो ऐसा कर सकते हैं, वो तो बड़े भाग्य का विषय है। महेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में और मुक्ति में ऐसा समझ लीजिए, दो चीटा एक बोरे में लगे थे चीनी के, और एक एक बोरे में जब चीनी पलटाई गई तो वो चीनी के साथ जाकर के कड़ाह में चीनी बन गया, और एक बोरे में किनारे लगा हुआ आराम से चीनी को पा रहा है। तो वो है मुक्ति, वो चीनी बन गया। और ये है भक्ति की चीनी का रसास्वादन कर रहा है। भक्ति में भगवान का दास भाव से, सख्य भाव से, कांता भाव से, वात्सल्य भाव, अपने अपने भाव से स्वाद लिया जाए, आनंद में। और ज्ञानी क्या है, वो ब्रह्म बन गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव, बिल्कुल सरल भाषा में तुम्हें बता रहे हैं। मोक्ष का मतलब है जीव का अस्तित्व खत्म, और वो जैसे तरंग जल हो, समुद्र बन गई। और भक्ति का मतलब है अपना भाव रखना, मैं सेवक और स्वामी मेरे भगवान, और वो भगवान का स्वाद ले रहा है। और इतना तन्मय हो गया कि अपना विस्मरण हो गया, केवल भगवान रह गए, पर वो प्रेम में डूबा रहेगा और उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तरंग जल में लीन हो गई, वो बूंद समुद्र में खो गई। ये है मोक्ष, ब्रह्म में लीन हो गया, खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ पा रहे हो आप? मोक्ष और भक्ति में इतना अंतर है। जब भक्ति का स्वाद मिल जाता है तो मोक्ष तक का जो ब्रह्म ज्ञानी जन महापुरुष है उसका त्याग करके भक्ति को स्वीकार किए। श्री सुखदेव जी मोक्ष पद में प्रतिष्ठित महापुरुष है, लेकिन श्री भगवान की 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की लीला गायन करते रहते हैं। भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, पर वो भी भगवान की अमृतमयी कथा कहते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप को पूर्ण ज्ञान है, पर हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की इसलिए भक्ति रसास्वादन में श्रेष्ठ है, रसास्वादन में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, भगवान के प्रेम में डूबना होता है। और मोक्ष में उसी में मिल गया, तो जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो अब मिल गई। वो अलग चीटा जो बोरे में लगा हुआ चीनी का आनंद ले रहा है वो, तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और रसास्वादन में भी श्रेष्ठ है। इसमें दोनों में कर्म बंधन से तो मुक्ति पानी है, दोनों हो गए, वो तो हो गए, कर्म बंधन से तो मुक्त हो गए, दोनों मुक्त हो गए। तो काम क्रोध आदि जो ये दोनों भक्ति तो बहुत सरलता पूर्वक मिट जाते हैं, ज्ञान में तो बहुत कठिनता से मिटते हैं। क्योंकि ज्ञान में क्या है कि भगवान का भरोसा, सहारा, ये सब तो नहीं है ना। उसमें उपासना में यही कि मैं स्वयं आत्मस्वरूप ब्रह्म हूँ, यहीं से प्रारंभ होती है। जो ज्ञान की प्रारंभिक है वो मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं ब्रह्म हूं इसका बोध हो जाता है, ये शब्द खत्म हो जाता है। अंतःकरण, इंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अलग, और यहां तक स्थिति की चिंतन रहित, न सत न असत चिंतन, तब वो अपने स्वरूप। बड़ा कठिन, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और भक्ति में है कि भगवान का भरोसा है निरंतर। अगर सही ढंग से भक्ति करे तो बहुत जल्दी काम क्रोध आदि का नाश हो जाएगा। क्योंकि हम निरंतर जब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं, तो अगर हमारा मन कहीं डगमगाता भी है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान ऐसे अपने भक्ति की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। काम क्रोध आदि तो ये वैसे ही अच्छे नहीं लगेंगे जैसे आप वमन को देख करके क्या भोगना चाहेंगे? वमन, वमन उल्टी को, तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भगवत अनुराग को प्राप्त हो रहे तो समस्त भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन। और नारायण स्वामी बोले ब्रह्मादि के भोग सब, मनुष्य लोक के या स्वर्ग लोक के नहीं, केवल
ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसे श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन लग गई तो उसको ब्रह्मादिक के भोग भी अच्छे नहीं लगते, हाय हाय मच जाता है।